हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन से दैट which of the following will occur if 0.1 molar solution of a weak acid is diluted to 0.01 molar एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो के ए क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। के ए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके पास में क्या होता है? ओनली चेंज विथ क्या होता है? ओनली चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास में डी तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करता हूं, क्या करता हूं? डाइल्यूट करता हूं, वाटर ऐड करता हूं, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो मुझे पता है मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ क्या होता है? सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आपके पास में वीक एसिड है, तो आपके पास में वीक एसिड मान लिया ये है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी आपके पास में? अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर और मोल्स को भी कांस्टेंट रखूंगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड डिक्रीज होगी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड डिक्रीज होगी तो आपके पास में डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे ही पीएच डिक्रीज हुआ तो पीएच क्या होता है आपके पास में? माइनस log ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो पीएच क्या होता है? घटता है। बट अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को कम करता हूं तो पीएच क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर डाइल्यूट कर रहे हैं, तो H प्लस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर H प्लस को डिक्रीज करूंगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपके पास में? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाइल्यूशन लॉ हमारे पास में जो अल्फा है वो आपके पास में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये कैसे आया? तो यहां पर अगर अपने पास में देखें तो ये एक वीक एसिड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ये टूटेगा मान लिया H प्लस और A माइनस के अंदर। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 0 है, और T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम के ऊपर ये मान लिया C माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? C अल्फा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ये भी C अल्फा बन जाएगा, ये भी C अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाला जाए तो ये कितना आएगा? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखता हूं तो वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? HA आ जाएगा। तो ये आपके पास में इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन है, तो C से C कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर Ka इक्वल टू क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, तो अल्फा बहुत ही कम होता है 1 के रिस्पेक्ट में, यानी 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या आ गया? के ए इक्वल टू आ गया C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या आ जाएगा? रूट में के ए अपॉन में क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो यानी अल्फा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C आ गया यहाँ से, क्योंकि के ए तो कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो जैसे ही डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, अल्फा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सी ऑप्शन भी आपके पास में क्या हो गया? करेक्ट हो गया। और के ए आपके पास में ओनली चेंज होता है चेंज विद टेम्परेचर, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके पास में गलत ऑप्शन है। तो ए बी सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।